शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी से लौट रहे एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में एसपी योगेश गोयल ने खुलासा किया। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि संतोष जो बुधवार अपने एक साथी सुजीत के साथ अपने एक रिश्तेदार की बर्थडे पार्टी मनाने के लिए उसके घर गया था, जहां से रात्रि को पुनः अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे बाइक सवार दो युवकों ने रोका और गांजा पिलाने के लिए कहा। संतोष ने गांजे के पैसे देने के लिए मना किया और आगे रवाना हो गया। बाइक सवार दोनों युवक पुनः आए और उसे गांजा पिलाने के लिए कहा। संतोष के मना करने पर उन दोनों ने उसके साथ मारपीट कर ली और पैसा लूटकर फरार हो गए। यह देखकर संतोष का साथी सुजीत वहां से भाग गया और इन युवकों ने संतोष के सीने में चाकू से हमला कर दिया और मारपीट कर पैसा लेकर फरार हो गए। तभी संतोष को एमबी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर प्रतापनगर थाना अधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में टीम ने शहर में करीब 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। इसके साथ ही करीबन 50 से अधिक नशेड़ी व गर्दलों से पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज में दो युवक को डीएसटी के कांस्टेबल अनिल पुलिया ने पहचाना, जिस पर पुलिस टीम ने तपिन पुत्र प्रेम यादव निवासी रोशन जी की बाड़ी सेक्टर 14 व एक बाल अपचारी को डिटेन किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इन लोगों ने संतोष की हत्या लूटपाट करने के इरादे से करना स्वीकार किया। आरोपी तपिन के खिलाफ पूर्व में भी मारपीट, धमकाने, लूटपाट के 4 प्रकरण दर्ज हैं। इसी तरह बाल अपचारी के खिलाफ पूर्व में मारपीट, जानलेवा हमला और लूटपाट के 3 प्रकरण दर्ज हैं। देखिए, दिनांक 5 मार्च को रात्रि को एसएचओ प्रतापनगर श्री भरत योगी को सूचना लगी कि मादरी क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है। मौके पर पहुंचने पर जानकारी लगी कि एक यंग लड़का, जिसकी बाद में पहचान संतोष के रूप में हुई, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। जानकारी करने पर यह पता लगा कि संतोष के साथ उसका एक मित्र सुजीत, ये दोनों ही मादड़ी क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करते हैं और 5 की रात्रि अपने दोस्त के घर बर्थडे पार्टी करने के पश्चात वापस अपने घरों की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान 2 जनों ने मोटरसाइकिल पर उन्होंने रोका और चूंकि संतोष के कान में एक सिगरेट नुमा चीज़ लगी हुई थी, तो जो अज्ञात आरोपी थे, मोटरसाइकिल चालक थे, उन्होंने यह जानकर कि संभवतः यह गांजा है, उन्हें रोका और उनसे गांजे की मांग की। लेकिन चूंकि वह गांजा नहीं था, तत्पश्चात उन आरोपियों के द्वारा दोनों ही व्यक्ति संतोष और सुजीत से पैसे की मांग की। इस पर संतोष द्वारा, चूँकि वो मज़दूर था, उसके पास दिए पैसे आरोपियों को नहीं दिए। इस पर जो दोनों आरोपी थे, उन्होंने बड़े ही ब्रूटली संतोष के सीने पर चाकुओं से वार किया। उससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस सूचना पर जो संतोष का साथी सुजीत था, हमने थाने पर मुकदमा दर्ज किया। चूँकि यह एक ब्रूटल मर्डर था और ब्लाइंड मर्डर था और रात्रि में मादड़ी थाना क्षेत्र में हुआ था, तो हमारे सामने ये चुनौती थी कि उन 2 व्यक्तियों को हम आइडेंटिफाई करें। इस पर हमारा भरत योगी और उनके थाने की संपूर्ण टीम ने और डीएसटी ने बड़ी मेहनत करके मादड़ी और क्षेत्र के आसपास के लगभग 300 कैमरे, आसपास के लगभग 2-3 किलोमीटर के एरिया के कैमरों को सर्च किया। चूँकि यहाँ कैमरे में भी एक पुनः चैलेंज था कि चूँकि रात्रि का टाइम था, कई जगह नाइट विज़न कैमरे नहीं थे, लेकिन बड़ी मेहनत से जो विजुअल्स थे, 2 सस्पेक्टेड मोटरसाइकिल चालकों के विजुअल्स मिले। उस विजुअल्स के बेस के ऊपर हमने इसमें 2 आरोपियों की पहचान की। इस पहचान स्वरूप एक आरोपी तपिन यादव निवासी सवीना की पहचान हुई और दूसरा एक बाल अपचारी है। इन दोनों की पहचान के पश्चात दोनों को ही हमने डिटेन किया और पूछताछ पर इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है। दोनों का ही लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। लूट, एक्सटॉर्शन, मारपीट के दोनों के खिलाफ लंबे मुकदमे हैं और पुलिस ने अभी इनके विरुद्ध कुछ दिन पूर्व कार्रवाई भी की थी। इन दोनों को ही हमने बापर्दा गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तार करके हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं
और ये चूँकि एक ब्रूटल मर्डर है और एक इनोसेंट व्यक्ति के साथ राह चलते अकारण मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई, हम इसे केस ऑफिसर में लेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें आरोपियों को सज़ा दिलाई जाए। एक अन्य कार्रवाई में, जैसा मैंने आपको कल बताया, आई एम डॉक्टर अंजलि सेठी। मैं यहाँ अनंता हॉस्पिटल में आई एम वर्किंग एज ए प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी। वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन्स ऑफ आवर सिटी। ये दिन सिर्फ उन महिलाओं के लिए नहीं है जो कि बाहर जा रही है, कमा रही है, पैसा कमा रही हैं, पर उन सब के लिए भी है जो अपने घर पर रह के अपने घर का, परिवार का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का भी ध्यान रख रही हैं। और ये सब काम वो तभी कर पाएंगी जबकि वो खुद स्वस्थ रहेंगी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगी। इसलिए जो भी महिलाएं जिन्हें किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक समस्या हो, उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, टाइम पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, टाइम पे अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने परिवार का, अपने समाज का बेहतर तरीके से ध्यान रख पाएंगे। और इसके साथ ही मतलब अपने आप को एक्सरसाइज के लिए फिजिकली फिट रखें, चाहे उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, जो भी आपको सही लगता है आपके टाइम शेड्यूल के हिसाब से वो करें। That's a very, again, at a compliments from my side to all the women for this National Women's Day.